कल्पना कीजिए, घना जंगल, डूबता हुआ सूरज और हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली बादशाह रास्ता भटक चुका है। जी हाँ, ये कहानी है उस ऐतिहासिक मुलाकात की जिसने एक साधारण लड़के को आगे चलकर अकबर का सबसे बुद्धिमान मंत्री बना दिया, बीरबल। आइए सुनते हैं। आगरा कौन सा रास्ता जाता है? सम्राट अकबर को शिकार का बेहद शौक था। जैसे ही उन्हें फुर्सत मिलती, वे अपने घोड़े पर सवार होकर जंगलों की ओर निकल पड़ते। वे केवल एक बादशाह ही नहीं, बल्कि अपने समय के बेहतरीन घुड़सवार और शिकारी भी माने जाते थे। एक दिन अकबर अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने निकले। शिकार का पीछा करते करते उनका घोड़ा इतनी तेज दौड़ा कि उन्हें पता ही नहीं चला कब उनकी पूरी सेना पीछे छूट गई। अब उनके साथ सिर्फ कुछ गिने चुने सैनिक रह गए थे। धीरे धीरे शाम ढलने लगी, सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप चुका था। जंगल में अंधेरा उतरने लगा। सभी सैनिक थके हुए थे, भूखे भी, और सबसे बड़ी बात, उन्हें समझ आ गया था कि वे रास्ता भटक चुके हैं। अकबर पहली बार असमंजस में थे। आखिर आगरा वापस कैसे पहुंचा जाए? कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक तिराहा दिखाई दिया। तीन अलग अलग रास्ते, लेकिन कौन सा रास्ता आगरा जाता है? सभी सैनिक एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी अकबर की नजर सड़क किनारे खड़े एक दुबले पतले किशोर पर पड़ी। वह लड़का चुपचाप बादशाह और सैनिकों को देख रहा था। सैनिक तुरंत उसे पकड़कर अकबर के सामने ले आए। अकबर ने अपने शाही अंदाज में कड़क आवाज लगाई, ऐ लड़के, बता, आगरा कौन सा रास्ता जाता है? लड़के ने अकबर की ओर देखा, हल्का सा मुस्कुराया और फिर ऐसा जवाब दिया कि वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उसने बड़ी मासूमियत से कहा, हुजूर, रास्ते कहीं नहीं जाते। सब चौंक गए। लड़का आगे बोला, ये सड़क चल नहीं सकती तो आगरा कैसे जाएगी? आगरा तो आपको जाना है। रास्ते नहीं चलते, लोग चलते हैं। इतना कहकर वह जोर से हंस पड़ा। सैनिकों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें लगा, अब तो ये लड़का गया काम से, क्योंकि वे जानते थे कि बादशाह अकबर को इस तरह जवाब देना किसी बड़ी सजा को न्योता देने जैसा था। लेकिन जो हुआ, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अकबर कुछ क्षण उस लड़के को देखते रहे। फिर उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उन्होंने महसूस किया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि असाधारण बुद्धि वाला लड़का है। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरा नाम महेश दास है महाराज। फिर उसने भी उत्सुकता से पूछा, लेकिन आप कौन हैं? अकबर ने अपनी उंगली से शाही अंगूठी उतारी। वह अंगूठी महेश दास के हाथ में रखी और बोले, मैं हूं हिंदुस्तान का सम्राट अकबर। फिर मुस्कुराकर बोले, मुझे निडर और बुद्धिमान लोग बहुत पसंद हैं। जब भी आगरा आओ ये अंगूठी मुझे दिखाना, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। इसके बाद अकबर ने फिर पूछा, अब सच सच बताओ, आगरा किस रास्ते से पहुंचा जा सकता है? महेश दास ने सम्मान से सिर झुकाया, सही रास्ता बताया और दूर तक खड़े होकर सम्राट अकबर को जाते हुए देखता रहा। उसे शायद अंदाजा भी नहीं था कि आज की यह छोटी सी मुलाकात एक दिन इतिहास का हिस्सा बनने वाली है। यही महेश दास आगे चलकर बने राजा बीरबल, सम्राट अकबर के नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान, सबसे चतुर और सबसे प्रिय मंत्री। और इसी तरह शुरू हुई अकबर और बीरबल की अमर दोस्ती, जिसकी कहानियां आज भी लोगों को हंसाती भी हैं और बुद्धि का अद्भुत पाठ भी पढ़ाती हैं।